बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पंजाब काबीना में तब्दीली की लहर की। फिरदौस आशिक अवान मामले खुसूसी बराए इतलात मुकर्रर कर दी गई। फयाजुल हसन चौहान सिर्फ वजीर कॉलोनीज रहेंगे। महर असलम और जवार हुसैन से वजारतें वापस ले ली गई हैं। वजीर आला के मामले खुसूसी जावेद अख्तर भी ओहदे से फारिग और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। फिरदौस आशिक अवान मामले खुसूसी बराए इतलात मुकर्रर हो चुकी हैं। फयाजुल हसन चौहान सिर्फ वजीर कॉलोनीज रह गए हैं। महर असलम और जवार हुसैन से वजारतें वापस ले ली गई हैं, जबकि वजीर आला के मुआवने खुसूसी जावेद अख्तर भी ओहदे से फारिग हो चुके हैं और बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जबकि फयाजुल हसन चौहान तब्दीली से लाइल्म निकले। आगे भी आपको तो आप क्या कहेंगे? मुझे कोई खबर नहीं है सर। अभी इतला है कि फिरदौस आशिक अवान को नशीर इतलात लगा दिया गया और आपको वापस ले लिया गया। आपसे क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसका पता ही कोई नहीं, इल्म ही नहीं है सर। मीडिया में खबरें आ गई हैं, नोटिफिकेशन मैं ये भी आ बता गया। रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इसका। और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ को कमर दर्द की तकलीफ शदीद हो चुकी है। लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड की जानिब से टीबी मुआयना किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अहमद राना की सरबराही में बोर्ड ने टीबी मुआयने की रिपोर्ट दे दी। मेडिकल बोर्ड का शहबाज शरीफ को कमर का MRI टेस्ट फौरी कराने की तजवीज़ जराए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ का डिजिटल एक्सरे भी करवाया जाएगा और मेडिकल बोर्ड की जानिब से ये बाकायदा सिफारिश की गई है। जबकि लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी और निजी स्कूलों में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने लगी है। 2 से ज़ायद केसेस पर स्कूलों को बंद करने के सूबाई वजीर के वाज़ेह अहकामात के बावजूद खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है और इसके बायस स्कूल में असातिज़ा और तुलबा में कोरोना के असरात बढ़ने लगे हैं। सूबे भर के स्कूलों में बढ़ते हुए कोरोना केसेस की तादाद छुपाई जाने लगी। लाहौर में गवर्नमेंट एंडी इस्लामी हाई स्कूल इचरा, क्रेसेंट मॉडल स्कूल शादमान, HSN कॉलेज, गवर्नमेंट FD मॉडल स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जनरल अस्पताल और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कोरोना केसेस सामने आने के बावजूद स्कूलों को ना तो बंद किया गया और ना ही इन स्कूलों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। वालिदैन का कहना है कि स्कूलों से कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आने के बावजूद मुतल्लिका स्कूलों को बंद न करना इंतहाई तशवीशनाक है। बच्चे दाखिल करवाने के लिए आया था, लेकिन अभी मैं वापस लेके जा रहा हूँ। इस स्कूल का तो हाल ही कुछ नहीं है, इसको तो देखने को जी नहीं चाह रहा। मैं बच्चे यहाँ पे छोड़ूं, बच्चे बीमार कर लूंगा। पंजाब टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली का कहना है कि कोरोना केसेस सामने आने पर स्कूल को कम से कम 15 रोज के लिए लाजमी बंद कर देना चाहिए ताकि दीगर बच्चों को वबा से बचाया जा सके। हमारा मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट को वो स्कूल बंद कर देने चाहिए जहाँ पर एक भी केस जो है कोरोना का निकल आता है तो स्कूल को क्लोज कर देना चाहिए। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास कोरोना केसेस जायद होने के बावजूद स्कूल खुले रखने पर बाजिद हैं। उनका कहना है कि स्कूलों में मरहलावार कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। 1 लाख से जायद टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 200 मुस्बत आए हैं। ताहम स्कूल्स को बंद करने का अभी कोई इरादा नहीं है। तो मेरे ख्याल से भी उन हालात में नहीं है, मगर अगर खुदा न खास्ता पहले वाले हालात आते हैं तो बच्चों और टीचर्स की जान सबसे ज्यादा जरूरी है। उससे कोरोना के बायस स्कूल बंद करने पर सूबाई वजीर कानून राजा बशारत का कहना है कि मार्केट्स की निस्बत स्कूलों में कोरोना की तादाद बहुत कम है, इसलिए स्कूलों को बंद करने का अभी कोई फैसला नहीं किया गया। जहाँ से शिकायत मिलती है वहाँ पर मैं समझता हूँ एक फोकस्ड किस्म का और स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो किया जा सकता है, लेकिन जहाँ से कुछ शिकायत मिले अल्लाह ताला के फजल करम से स्कूलों में मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक जो देखा गया है वो मार्केट्स की बनिस्बत बहुत कम स्कूलों में जो है वो इजाफा हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर से जहां आम शहरी मुतासर हो रहे हैं, वहीं स्कूलों में भी तलबा और असातिज़ा के केसेस भी सामने आए हैं। वजीर तालीम बाजिद हैं कि स्कूल बंद नहीं करने, जबकि वालिदैन में कोरोना के हवाले से खौफ पाया जा रहा है। जिन स्कूलों में कोरोना के 2 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं, हुकूमत को उनके हवाले से अपनी पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए उन स्कूलों को बंद कर देना चाहिए ताकि दीगर तलबा को इस मुज़ी मर्ज से बचाया जा सके। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। एक तरफ कोरोना वायरस बढ़ रहा है तो दूसरी जानिब डेंगू का शहर में बदस्तूर खतरा मौजूद है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार के मजीद 2 मरीजों की तस्दीक हुई है। अस्पतालों में 11 मुश्तबा मरीज भी रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत की नाअहली पर आलमी बैंक नाराज हो गया। इक्तिसादी तरक्की का 8 अरब रुपए मालियत का मंसूबा खटाई में पड़ चुका है। प्रोग्राम में सियाहती मकामात की मजीद बहाली और नई नौकरियां और दीगर तामीराती काम शामिल थे।
पाकिस्तानी सियाहत को फरोग देने वाली तब्दीली सरकार से आलमी बैंक नाराज हो चुका है। आलमी बैंक ने फिर से 2 साल लावारिस होने वाले मंसूबे पर पंजाब हुकूमत को 2 टोक सुना दी। जराये का कहना है कि 2017 से लेकर अब तक मंसूबे पर पेशरफ्त न होने पर आलमी बैंक नाराज है। 8 अरब रुपए मालियत के इस सियाहती इक्तसादी तरक्की प्रोग्राम से सियाहत के शोबे को वसअत दी जानी थी। इसमें सियाहती मुकामात की मजीद बहाली, नई नौकरियां, कैपेसिटी बिल्डिंग और दीगर तामीराती काम शामिल थे। PND बोर्ड हुकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत आलमी बैंक की नाराजगी को संजीदगी से देख रही है। हुकाम के मुताबिक मंसूबे पर काम जारी है, जल्द नई भर्तियों का काम शुरू हो जाएगा। जबकि वज़ीर आला पंजाब ने भी इस प्रोग्राम में महकमे की नाअहली पर नाराजगी का इजहार किया है। पंजाब हुकूमत ने ई लाइब्रेरी में तुलबा को पढ़ने के लिए दी गई मुफ्त सहूलत खत्म करने की ठान ली है। हुकूमत अब ई लाइब्रेरी में आने वाले तुलबा से माहाना 250 रुपए फीस वसूल करेगी। लाहौर समेत सूबा भर में साबिक दौरे हुकूमत में 20 स्टेट ऑफ द आर्ट ई लाइब्रेरियां बनाई गई थी, जिनका मकसद ई गैजेट्स के जरिए तलबा को किताबों की फ्राहमी था। जराये के मुताबिक अब तक ई लाइब्रेरियों में 66,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात इस वक्त रजिस्टर हैं जो इन ई लाइब्रेरियों में जाकर पढ़ते हैं। जराये ने बताया कि अब पंजाब हुकूमत ई लाइब्रेरी से जराये आमदनी के लिए नया बिजनेस प्लान बना रही है, जिससे इन ई लाइब्रेरीज का रुख करने वाले तलबा से फीस वसूल की जाएगी, जबकि इन ई लाइब्रेरी में तकरीबात मुनक्किद करने पर भी फीस वसूल की जाएगी। जराये के मुताबिक ई लाइब्रेरीज में पढ़ने के लिए आने वाले तलबा और तालिबात से सालाना 48 लाख रुपए फीस की मद में वसूल करने का तखमीना लगाया गया है। ई लाइब्रेरीज में फी तालिब इल्म से 250 रुपए माहाना फीस वसूल की जाएगी। और अब बात लेस्को टाउनशिप डिवीजन में करोड़ों रुपए की बिजली चोरी के स्कैंडल की, जो कि मंजर-ए-आम पर आ चुका है। 60 सनती और कमर्शियल सारिफीन को करोड़ों का फायदा पहुंचाया गया। दस्तावेजात के मुताबिक ये बात सामने आई है। मीटर्स को तब्दील करके सारिफीन को खिलाफ ज़ाब्ता फायदा देकर कंपनी को नुकसान पहुंचाया गया है। FIA का शमा मार्बल कोट लखपत, क्रिस्टल केमिकल्स, FAS ट्यूबवेल्स के बिलों पर तहकीकात का आगाज। NSOC ब्रादर्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमद टेक्स इंटरनेशनल और प्रेशियन प्रोडक्ट्स के बिलों पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। और शहर की बेशतर मार्केट्स में कायम तजावुजात से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। जिले इंतजामिया के दावों के बरअक्स बेशतर मार्केट्स में तजावुजात अब तक बरकरार हैं। शहरी फट पड़े, कहते हैं तजावुजात के बाइस सड़क पर चलने पे मजबूर हो गए हैं और आए रोज हादसात भी रूनमा होते हैं। गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम सड़कों पे चलें, फुटपाथ काहे के लिए बनाए जाते हैं? अगर फुटपाथ बनाए इसलिए नहीं बनाए जाते तो प्लीज काइंडली इनको डैमेज कर दें, लोगों को सड़कों पे ले आए। काइंडली ये हकूकों का काम होता है। अल्लाह ने इतनी बड़ी ये सड़क का चांस दिया हमें, ये उसमें अरेंजमेंट में ये सड़क यानी डिज़ाइन में है, लेकिन सारी ये बाइक ने 20% जगह घेरी हुई है, फिर कारों ने। ई चालान्स की नाकिस डिलीवरी, सेफ सिटी और एक्साइज डिपार्टमेंट मलबा एक दूसरे पर डालने लगे हैं। गुज़श्ता माह 3,500 ई चालान्स डिलीवर नहीं हो सके। सेफ सिटी ने डिलीवर न होने वाले ई चालान की फहरिस्तें एक्साइज को भिजवा दी। एक्साइज ने चालान डिलीवर करने के लिए मलबा नादरा डिलीवरी कंपनी पर डाल दिया है। ज्यादातर गाड़ियों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड नहीं, एक्साइज हुकाम की जानिब से ये बताया गया है। और पंजाब पुलिस में साबिक दौरे हुकूमत के प्रोजेक्ट्स नजरअंदाज होना शुरू हो चुके हैं। 4 साल कब शुरू होने वाला पुलिस को पेपर फ्री और सिक्योरिटी फीचर्स वाले पुलिस कार्ड्स का मंसूबा खटाई में पड़ गया है। लाहौर पुलिस में साबिक दौरे हुकूमत में IT बेस्ड वर्किंग का आगाज किया गया था। इसके तहत पुलिस की सिक्योरिटी फीचर्स, ऑफिस कार्ड्स और अखराजात को कम करने के लिए पेपर फ्री प्रोजेक्ट लाया गया था। सिक्योरिटी फीचर्स पर मबनी ड्यूटी कार्ड का इजरा भी किया गया, लेकिन पाया तकमील तक न पहुंचा। इसी तरह पेपर फ्री प्रोजेक्ट्स के लिए PITB की मदद से सॉफ्टवेयर तैयार करवाए गए थे। पुलिस कार्ड्स के लिए भी PITB की मदद से सॉफ्टवेयर तैयार कराए गए, लेकिन बेसूद रहे। न तो पुलिस रिकॉर्ड पेपर फ्री हुआ, न ही सिक्योरिटी कार्ड जारी हुए। ताहम बारी फंड्स का ज़या हुआ, जिसको मौजूदा हुकूमत में इस्तेमाल ही नहीं किया जा सका। और अभी आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने फिरदौस मार्केट अंडरपास का नाम तब्दील कर दिया है। अंडरपास का नाम अब्दुल सत्तार ईदी से तब्दील करके हजरत लाल शहबाज कलंदर रखने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने चंद रोज कबल फिरदौस मार्केट अंडरपास का नाम अब्दुल सत्तार एदी अंडरपास रखा था। पंजाब हुकूमत ने अंडरपास का नया नाम हजरत लाल शहबाज कलंदर रखने का फैसला कर लिया है। अंडरपास से अब्दुल सत्तार एदी का बोर्ड उतार लिया गया है। जराये के मुताबिक IDIP ने नए नाम का बोर्ड डिजाइन करना शुरू कर दिया है। हजरत लाल शहबाज कलंदर का बोर्ड सुर्ख और सफेद रंग के इम्तजाज से बनाने की तजवीज दी गई है। अंडरपास की दीवारों पर सूफी बुजुर्ग के अकवाल को तहरीर करने की तजवीज भी दी गई है। अंडरपास की दीवारों पर हजरत लाल शहबाज कलंदर के दरबार का अक्स भी बनाने की तजवीज जेर है। और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का शहर की 41 शाहराहों पर 82% तक स्ट्रीट लाइट्स को रोशन करने का दावा। 10 शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स को 100% रोशन कर दिया गया। 31 शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स ताहाल तवज्जो की मुंतजिर है। स्ट्रीट पर एग्रेस रिपोर्ट कमिश्नर लाहौर जुल्फकार अहमद घुम्मन को इरसाल कर दी गई है।
اختیارات سے تجاوز کرنے کے الزامات۔ نیب لاہور نے سابق وفاقی وزیر مملکت عابد شیر علی کے والد کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ چودھری شیر علی پر منپسند افراد کو سرکاری زمین مبینہ لیز پر دینے کے الزامات ہیں اور بے نامی خریداروں کو چینی فروخت کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ 2 شوگر ملز کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے۔ مخدوم خسرو بختیار مخدوم ہاشم جواب بخت کے بھائی کی شوگر ملز شامل ہیں۔ مخدوم عمر شہریار کی الائنس شوگر ملز پر الزامات عائد ہیں۔ 19 ارب 12 کروڑ کی چینی غیر رجسٹرڈ خریداروں کو بیچنے کا الزام عائد کیا گیا۔ ہنزا شوگر ملز پر 51 کروڑ 64 لاکھ کی چینی فروخت کرنے کا الزام ہے۔ اور گندم کی امدادی قیمت کا معاملہ ہے۔ تحریک انصاف اور اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف میں ٹھن گئی۔ چودھری پرویز الہی نے گندم کی امدادی قیمت 2000 مقرر کرنے کی تجویز دے دی ہے، جبکہ صوبائی وزیر خوراک عبدالعلیم خان نے 2000 قیمت کو غیر دانشمندانہ قرار دے دیا ہے۔ مسلم لیگ کی جانب سے کسانوں کے حق میں بات کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ گندم کی امدادی قیمت 2000 روپے فی من مقرر کی جائے، جبکہ چودھری پرویز الہی کی جانب سے پنجاب حکومت کی 1600 روپے تجویز کردہ قیمت کو کسانوں کے ساتھ مذاق قرار دے دیا گیا۔ ادھر سندھ حکومت کی جانب سے چودھری پرویز الہی کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے گندم کی قیمت 2000 روپے مقرر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس پر پنجاب کے صوبائی وزیر خوراک عبدالعلیم خان نے شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ گندم کی 2000 قیمت مقرر کرنا غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ قیمت کو عالمی مارکیٹ کے مطابق رکھنا ہوگا۔ گندم کی قیمت 1650 رکھنے کی تجویز ہے۔ اور مسلم لیگ کاف کی ایک بار پھر کسان کے حق میں حکومت پر شدید تنقید۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی مونس الہی کا ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ پنجاب کے کسان حکومتوں کے دھکے اور ڈنڈے کھائیں مگر دیس کے لیے گندم اگائیں۔ مونس الہی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ حکومتیں باہر سے مہنگی گندم بھی لیں اور اپنے کسان کو اس گندم کا مول بھی کم دے۔ کسان کش پالیسی کو ختم کیا جائے، گندم سپورٹ پرائز میں فی الفور اضافہ کیا جائے۔ مونس الہی کی جانب سے اپنے ٹویٹ میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ تاریخ پر تاریخ کا کرتب اب نہیں چلے گا۔ عدالتوں میں دیوانی دعووں کی سماعت کا طریقہ کار آسان ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان کی زیر صدارت فل کورٹ کا متفرق درخواستیں 6 ماہ میں نمٹانے کا حکم۔ 2017 سے پہلے کے دائر کیسز کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔ 4 ماہ میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ہائی کورٹ کی پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو داخلوں کے لیے پراسپیکٹس جاری کرنے کی اجازت۔ انسپیکشن رپورٹ پبلک کرنے سے روکنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ جسٹس جواد حسن کا پاکستان میڈیکل کمیشن پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو نوٹس، جواب طلب کر لیا گیا۔ جبکہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا نے پولیس نے ملزم عابد ملہی کو ریمانڈ ختم ہونے پر انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ملزم کی شناخت پلیٹ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ ملزم سے اس کے دیگر ساتھیوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرنی ہے۔ استدعا ہے کہ ملزم کا مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ عدالت نے ریکارڈ کی پڑتال کے بعد ملزم کا مزید 15 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ ملزم کا دوبارہ 17 نومبر کو پیش کیا جائے گا۔ عدالت نے تفتیش کے بعد ملزم کا چالان جلد پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ مسلم لیگ نون کی صف میں اتحاد برقرار نہ رہ سکا۔ ایک اور باغی رکن اسمبلی کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات۔ اظہر عباس چانڈیا نے وزیر اعلیٰ پر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے آج وزیر اعلیٰ آفس میں رکن پنجاب اسمبلی اظہر عباس چانڈیا نے ملاقات کی۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ صنعت کار قومی فریضہ سمجھ کر ایکسپورٹ کو بڑھائیں اور ایکسپورٹ بڑھنے سے فارن ایکسچینج بھی بڑھے گا اور بے روزگاری میں کمی آئے گی۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے گجرات چیمبر آف کامرس کے وفد نے چودھری وحید الدین کی سربراہی میں گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات کی۔ صوبائی دارالحکومت میں سرکاری سرگرمیوں کی صورتحال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سیکرٹری لائف سٹاک کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر کی زیر صدارت محکمہ لائف سٹاک میں جاری اور نئے منصوبوں پر اجلاس میں جاری منصوبوں کی کارکردگی اور نئے منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ جوڈیشل واٹر اینڈ انوائرمنٹل کمیشن کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی کی زیر صدارت اسموک کے تدارک پر اجلاس۔ کمیشن نے اسموک کی روک تھام کے لیے 2 روز میں آپریشن شروع کرنے کا وقت دے دیا۔ محکمہ تحفظ ماحولیات میں ڈویژنل آفیسرز کا اجلاس۔ تحفظ ماحولیات نے 31 دسمبر تک ہفتے اور اتوار کے لیے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی۔ عملے کی چھٹیاں منسوخ کرنے کا مقصد اسموک کنٹرول کے اقدامات
खदमात को बेहतर करना है। मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ फिरोजपुर रोड एसोसिएशन के वफ्द का सैयद हमाद रजा की क़यादत में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। वफ्द ने सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबा और दीगर अहदेदारान से मुलाकात की। मुलाकात में मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स के मसाइल हल करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सैयद हम्माद आबिद का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। सदर मियां तारिक मिसबा, सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान और नायब सदर ताहिर मंसूर चौधरी से मुलाकात की। लाहौर चैम्बर के अहदेदारान ने मुतालबा किया कि सड़कों पर गैर कानूनी तौर पर लगाए गए स्पीड ब्रेकर फौरी तौर पर खत्म किए जाएं। मजीद खबरें शामिल करें आपको बताएं। सिंध ने नॉर्दर्न को फाइनल में 57 रन से शिकस्त देकर अंडर 19 वनडे चैंपियनशिप से अपने एजाज का कामयाब दिफा किया। कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए फाइनल में सिंध ने नॉर्दर्न को 57 रन से शिकस्त दी। 243 रन के हदफ के ताकुब में नॉर्दर्न की पूरी टीम 44.3 ओवर्स में 185 रन बनाकर आउट हो गई। न्यूज़ स्टूडियो से वक्त इतना